नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, हर बार अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से हम करते हैं, तो इस बार की पहेली है कभी तेरे पीछे चले और कभी चले आगे, जीती है वो आपके साथ भले ही ना हो हाथ में हाथ। बताओ उसका नाम। तो आप भी बूझिए इस पहेली को, क्योंकि देखा तो इसे सभी ने होगा। तो चलिए सुलझाते हैं आज की पहेली। ये कहानी है ऐतिहासिक नगरी श्रावस्ती की, जहां गुप्तकालीन अवशेषों के बीच कभी एक विकसित सभ्यता फला फूला करती थी, जहां महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 25 साल तक अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और तथागत की छत्र छाया में वहशी बन चुका एक इंसान फरिश्ता बन गया। 1863 में जब कौशल राज्य की इस नगरी की खुदाई की गई, तो इस नगर के वैभव ने लोगों को हैरान कर दिया। ये पहेली है एक ऐसी गुरुदक्षिणा की जिसने एक इंसान को दुर्दांत बना दिया। आखिर ये कैसी गुरुदक्षिणा थी जिसने एक इंसान को खूंखार बनने पर विवश कर दिया। ये पहेली है हिंसा की, त्याग की, बलिदान की और मानव के बदलते व्यवहार की। भारत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण एशिया के कई देशों में इस घटना को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आखिर श्रावस्ती के इन चबूतरों का क्या राज है जो यहां आने वाले सैलानियों को शांति से सराबोर कर देता है। ये पहेली है अंगुलीमाल की, जिसका जिक्र आज भी डरा देता है। कहते हैं अंगुलीमाल की प्रतिज्ञा से थर थर कांपती थी यहां की जनता। कहते हैं कि अंगुलीमाल लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डालकर घूमता था। कहते हैं कि अंगुलीमाल डाकू घने जंगलों में ही लोगों को अपना शिकार बनाता था। श्रावस्ती के वो घने जंगल जहां वो शिकार बनाता था और लोगों की उंगलियां काटकर अपने गले में लटकाता था। क्या था वो खौफनाक मंजर, क्या होता होगा तब, किस तरह की मचा था त्राहिमाम, उसका पता लगाने हम आ पहुंचे हैं श्रावस्ती के उन जंगलों में। पड़ताल करेंगे, देखेंगे जाकर आखिर कहां रहता था अंगुलीमाल, कहां बनाता था शिकार और क्या था वो खौफनाक मंजर। तो चलिए हमारे साथ। सदियों से हम सुनते आए हैं कि गुफाओं में साधु तपस्वी रहा करते थे। तप और ध्यान से मानव के कल्याण हेतु कर्म किया करते थे। संतों का वैराग्य समाज का पथ प्रदर्शित करता था। लेकिन क्या कोई खूंखार इंसान भी इन गुफाओं में अपना ठिकाना बना सकता था? न तो ये मिथक है और न ही कोई पौराणिक कथा, बल्कि ये एक हकीकत है जिसका जिक्र फाहियान और हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। कहते हैं कि इसी स्थान पर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ था और यहीं पर भगवान बुद्ध ने उसको महाज्ञान दिया था। जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है अंगुलीमाल, ये फैक्ट्स है। ये अंगुलीमाल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथोलॉजी, दिस इज अ फैक्ट। जब ये ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद एक बार ये एक लेडी के चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। तब गांव वालों का दिल इससे पिघलता है कि हाँ ये आदमी जो है, तो वहां पर साउथ एशिया और साउथ में इसको ही इज एसोसिएटेड विद अ पैटर्न सेंट ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। क्या वाकई में इतना क्रूर था अंगुलीमाल कि उसने 999 हत्याएं की होंगी? और जब 1000वें वध का समय आया तो वो कौन सी घटना रही होगी जिससे उसका सारा जीवन ही बदल गया? आखिर अंगुलीमाल 1000 हत्याएं करने के लिए क्यों निकल पड़ा था? वो कौन सी घटना थी जिसने अंगुलीमाल को ये पाप करने पर विवश कर दिया होगा? हमारे मन में भी कई सवाल कौंध रहे थे। जंगल के बीचों बीच से होते हुए हम अंगुलीमाल की गुफा तक पहुंचना चाहते थे, जहां कभी अंगुलीमाल रहा करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये कहानी है भगवान बुद्ध के
अहिंसा पाठ की। ये कहानी है एक डाकू के उद्धार की। ये रहस्य है श्रावस्ती का, जिसे सुलझाने हम जा रहे हैं, ढूंढने तलाशने उस गुफा को जहां वो डाकू अंगुलीमाल रहता था, वो जगह जहां भगवान बुद्ध ने सालों तपस्या करी, और उस जगह को भी जहां अंगुलीमाल का उद्धार किया भगवान बुद्ध ने। ज्ञान प्राप्ति के 3 साल बाद भगवान बुद्ध श्रावस्ती आए और करीब अगले 25 सालों तक हर साल तथागत का चातुर्मास यहीं श्रावस्ती में गुजरा। कहते हैं कि बौद्ध साहित्य के अधिकांश नियम और उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए थे। जब सम्राट अशोक श्रावस्ती आए तो उन्होंने यहां एक स्तंभ और एक स्तूप का निर्माण करवाया। महिट नाम का यह टीला प्राचीन श्रावस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। दावा किया जाता है कि श्रावस्ती के सहेट और महेट ही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने 24 साल तक चातुर्मास बिताया था। तथागत ने यहीं पर एक निर्दयी बन चुके इंसान को अपने ज्ञान से धर्म के मार्ग की तरफ मोड़ दिया था। आज ये स्थान जेतवन विहार के नाम से जाना जाता है, जहां खुदाई के बाद स्तूप, विहार और मंदिर मिले हैं। यहीं पर एक गुफा भी है जिसे अंगुलीमाल की गुफा कहा जाता है। हमारी आज की कहानी एक पहेली नहीं बल्कि सत्य कथा है। हम आपको अंगुलीमाल की गुफा भी दिखाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं श्रावस्ती का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। कहते हैं जो स्थान महात्मा बुद्ध की प्रेरणा से प्रेरक प्रसंग बना, वो स्थान गंधकुटी था। यहां जो आप चबूतरे नुमा आकृतियां देख रहे हैं और जो अवशेष दिख रहे हैं, इनके निचले भाग को गुप्तकालीन माना जाता है। और ये जो भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं, उसमें पूजा मंडप, सभा मंडप जैसे स्थल मिलेंगे। माना जाता है कि गंधकुटी 7 मंजिला लकड़ी का बना हुआ भवन था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की चंदन की मूर्ति स्थापित थी। माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहीं रहा करते थे। एंड द बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि जो बुद्धिज्म का जो ओल्डेस्ट फॉर्म है, उसके दरवादा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन ढंग से बोलते हैं, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है स्कूल ऑफ एल्डर्स, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जो बुद्धिज्म है, उसके अंदर भी अंगुलीमाल स्टोरी का पूरा जिक्र है उसका है। सो ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। अंगुलीमाला का जो है, आप जितने भी टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, चाइनीज, तिब्बतन, बर्मीज, थाइस, इन सबके अंदर, पाली, संस्कृत, इन सबके अंदर जब भी बुद्धिज्म का जिक्र आया है तो इसके अंदर अंगुलीमाला इज अ हब ऑफ ऑल द टीचिंग्स। करीब 400 ईसा पूर्व जब चीनी यात्री फाहियान यहां आए थे तो उन्होंने यहां सिर्फ ईंटों से बना 2 मंजिला भवन ही देखा था, जबकि 6वीं शताब्दी में ह्वेनसांग को यहां ईंटों के भग्नावशेष ही मिले थे। आजकल यहां पर एक थाई संस्था ने ध्यान केंद्र स्थापित किया है। सैकड़ों एकड़ में फैले इस मंदिर में भगवान बुद्ध की भूतल से 81 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। थाई शैली में बना यह ध्यान केंद्र हर साल लाखों विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महामोंकोनचाय, जहां हमारी इस वक्त की मौजूदगी, वो जगह, वो स्थान जहां पर आज भी भगवान बुद्ध को स्मृतियों में रखा गया है, वो स्थान जहां आज भी श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि यहाँ के आम कामों में मदद करते हैं और भगवान बुद्ध के सामने माथा टेकते हैं। भगवान बुद्ध की कई कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी की ओर आज हम चलेंगे, बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाया था अहिंसा का पाठ। कहते हैं कि पहले स्थान को श्रेष्ठी मठ के नाम से जाना जाता था और अब इसे सहेट के नाम से जाना जाता है। 1863 में यहां हुई खुदाई में स्तूप, विहार और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसमें मूल गंधकुटी, कोसंब कुटी और स्तूप तड़ाग प्रमुख हैं।
कहते हैं कि यहाँ आम और चंदन के पेड़ों को छोड़कर सभी झाड़ियों को कटवा दिया गया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एएसआई के पहले महानिदेशक भी थे, उन्हें यह आभास हो गया था कि सहेट का टीला भी चितवन महाविहार है, जबकि महेट नाम का टीला बुद्धकालीन भारत का श्रावस्ती नगर था। कालांतर में जब यहां खुदाई की गई तो हर बार यहां धनी बौद्ध संपदा के प्रमाण मिले। 2003 में भी एएसआई और जापान के एक विश्वविद्यालय ने यहां स्तूप विहार के साथ पुरानी सभ्यता की भी खोज की। कहते हैं कि बुद्धकालीन भारत में श्रावस्ती महत्वपूर्ण नगर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। यहां कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती का गौरवशाली अतीत रहा है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में इसका विस्तृत वर्णन किया है। कहा गया है कि भगवान रामचंद्र ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती का राजा बनाया था। राजपाट और ऐश्वर्य को छोड़कर भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में ही 25 साल बिताए, 761 उपदेश दिए। कहते हैं कि यहीं पर वो स्थान है, वो गुफा है जहां अंगुलीमाल ने हिंसा का परित्याग कर दिया था। ये जो गुफा आप देख रहे हैं, इसे ही अंगुलीमाल स्तूप कहा जाता है। कहते हैं कि अंगुलीमाल की मौत के बाद उसके अवशेषों के ऊपर इस स्तूप को बनाया गया है। कहते हैं कि अंगुलीमाल बड़े ज्ञानी पिता का पुत्र था, जिसका असली नाम अहिंसक बताया जाता है। हम उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां पर अंगुलीमाल रहा करता था, जहां अंगुलीमाल लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और अपने गले में पहन लेता था। हमें मिल चुकी थी अंगुलीमाल की वो गुफा जहां वो रहता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खौफ में रखने वाला अंगुलीमाल जहां रहता था वो गुफा कैसी दिखती थी। अगली तस्वीर आप देखेंगे, कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है जहां से इस गुफा के अंदर अंगुलीमाल जाता होगा। उस वक्त में आपको अंदर अंधकार दिखेगा और बीच बीच में रोशनी दिखेगी। कुछ जगहें छोड़ी गई हैं जहां से रोशनी आती है और सामने आपको एक और दरवाजा, एक और गेट यहां पर सामने दिखेगा। पर यहां जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बता रही है कि ये पूरा मंजर और ये जिस तरह की जिस ईंटों से बना है वो भी बताता है कि किस तरह की कलाकृति उस वक्त की गई थी। अंगुलीमाल यहीं पर रहता था और यहीं से वो निकलता था जंगलों, क्योंकि जंगल इस पूरे इमारत के पीछे घने जंगल है। आखिर अंगुलीमाल इतना खूंखार कैसे बन गया? उसके पीछे कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि अंगुलीमाल तक्षशिला का विद्यार्थी था। अपने विशेष गुणों के कारण ही अंगुलीमाल अपने गुरु मणिभद्र का चहेता बन गया था। वो पढ़ाई में बहुत ही निपुण था, जिससे उसके सहपाठी ईर्ष्या किया करते थे। उन्होंने अंगुलीमाल के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया और अपने गुरु मणिभद्र के सामने अंगुलीमाल को चरित्रहीन घोषित कर दिया। एक स्टोरी ये पाई जाती है कि उसके अंदर की इसकी जो इनके जो गुरु थे, उनकी जो वाइफ थी, तो उसने शी वांटेड टू मोलेस्ट दिस यंग मैन इन द एब्सेंस ऑफ मणिभद्र। जो चले जाते हैं बाहर तो वो शी ट्राइज टू मोलेस्ट। जब नहीं कर पाती तो वो एक स्टोरी बना देती है कि अपने कपड़े वपड़े फाड़ लेती है कि हमको इसने करा। तो नाराज होके ये जो मणिभद्र होते हैं, अपने जो शिष्य होता है उसको इस बात को वो आदेश देते हैं कि आप यहाँ से जाओ और इतने लोगों को मार के आओ, उनकी उंगलियों की माला पहनो, तब तुम्हें यू विल गेट रिड ऑफ दिस सिन, है ना। बस इस स्टोरी में हमें थोड़ा सा वो लगते हैं, आपको छेद होल्स नजर आते हैं। कहते हैं कि इस घटना के बाद अंगुलीमाल जंगल की ओर निकल गया और लोगों की निर्मम हत्याएं करने लगा। एक कथा यह भी कहती है कि अपने वचन को पूरा करने के लिए अंगुलीमाल हत्यारा बन गया। वो हिंसा करता था दूसरे के कहने से, अपने गुरु के कहने से।
गुरु का वचन पूरा अपना आप नहीं हिंसा करता था, वो गुरु के वचन से, क्योंकि वो बच्चे लोग जो पढ़ाई में तेज था वो बच्चा, तो इसलिए वो बच्चे लोग दूसरे चिढ़ते थे। तो गुरु से कहा लोगों ने उन्होंने कि इसको मारना चाहिए। तब वो गुरु ने बुलाया कि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो हमको पढ़ाई पूरी जब हो गई है तो हमको गुरुदक्षिणा देना चाहिए। तो कहा अगर अपने आप वो गुरु ने कहा कि हम मारेंगे इसको तो हमको पाप लगेगा, तो अपने आप नहीं मारना चाहिए। तो हम इसको जब ये मारने के लिए हिंसा के लिए कहेंगे तो ये खुद जाएगा तो मार दिया जाएगा। तो आशीर्वाद लिया जब गुरु का तो वो चला गया, कहा गाता बल्लम लिया, धनुष सेठा लिया, मारने लगा। मारते मारते तब वो ऐसे भगवान बुद्ध के शरण में भगवान बुद्ध गए यहाँ से, तो इसलिए आया, उद्धार हुआ बुद्ध की। लेकिन अंगुलीमाल लोगों की उंगलियां काटकर गले में क्यों लटकाता था? कहते हैं कि वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था ताकि उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रहे। खूनी उंगलियों की इस भीषण और बढ़ती हुई माला के लिए उसे अंगुलीमाल का उपनाम दिया गया, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला या उंगली का हार। हमने जिस पहेली को सुलझाना शुरू किया था, हम उस पहेली के एक छोर के बेहद करीब आ गए थे। अंगुलीमाल की उस गुफा का वो हिस्सा हमको मिल गया था जहां पर खुद अंगुलीमाल डाकू रहता था। और अब आप उसकी तस्वीर यहां से देखेंगे उस हिस्से की गुफा की जहां पर अंगुलीमाल रहता था। इस पूरे गुफा को कवर किया हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी एएसआई ने भी इसको अपने अंडर लिया हुआ है। ये वो गेट है और ये अंदर की अगर आप सतह देखेंगे काफी पुरानी इमारत, उस वक्त की मगध जिस समय हुआ करता था, भगवान बुद्ध जिस समय हुआ करते थे और अंगुलीमाल जिस समय हुआ करता था, और यहीं पर वो दहशत फैलाने वाला डाकू रहता था। साफ तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं श्रावस्ती से अंगुलीमाल की गुफा का वो पोर्शन, वो जगह जहां पर वो डाकू रहता था। कहते हैं कि एक दिन बुद्ध श्रावस्ती आए, तब गांव के लोगों ने उन्हें जंगल के अंदर नहीं जाने के लिए कहा। जब भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वो लोगों को अंगुलीमाल के आतंक से मुक्त कराएंगे। भगवान बुद्ध बिना डरे जंगल की ओर चले गए जहां अंगुलीमाल रहा करता था। फिर भगवान बुद्ध जब गंधकुटी में बैठे तो भगवान बुद्ध ने कहा, अपने ध्यान समाधि से, अपने चक्षु ज्ञान से देखा कि अंगुलीमाल जो वो नाम पड़ा है तो अपने आप हिंसा नहीं कर रहा है, दूसरे के कहने से हिंसा कर रहा है, ऐसा कहा। फिर वो भगवान बुद्ध कहा अपनी शरण में लाएंगे। कहते हैं कि अंगुलीमाल ने जब भगवान बुद्ध को देखा तो उन पर आक्रमण किया, लेकिन बुद्ध डिगे नहीं बल्कि चलते ही रहे। तब अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा कि आपको डर नहीं लगता? तब बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे क्यों डरूं? तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुमसे डरूं? तब अंगुलीमाल ने कहा कि वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखा दो, तब मैं तुमसे डरूंगा। जाओ, उस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पत्तियां तोड़ लाया। तब बुद्ध ने कहा कि अब क्या तुम वापस इन पत्तियों को पेड़ से जोड़ सकते हो? कहते हैं कि तब अंगुलीमाल भावहीन हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी तुमको कोई हक नहीं है। कहते हैं कि इस घटना के बाद अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। अंगुलीमाल की गुफा से होते हुए हम अब आप पहुंचे उस जंगल के उस क्षेत्र पर जहां बताया जाता है कि मुलाकात हुई थी भगवान बुद्ध की अंगुलीमाल डाकू से, और वहीं उन्होंने कहा था कि एक पेड़ की टहनी तोड़ो, और जब अंगुलीमाल पेड़ की टहनी तोड़कर उनको ला कर देता है, वो कहते हैं इसे जोड़ कर दिखाओ। और जब उसको पता होता है कि वो नहीं जोड़ सकता, उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उस चीज को तोड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और फिर यहीं इसी जंगल के इर्द गिर्द कहीं नतमस्तक हो जाता है अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के आकर्षण के प्रति, भगवान बुद्ध के उस तेज के प्रति। अंगुलीमाल के आतंक से श्रावस्ती कराह चुकी थी। डर इतना बढ़ चुका था कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहते हैं कि अंगुलीमाल का जीवन बुद्ध ने बचा लिया, नहीं तो राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल का वध करने की ठान चुके थे।
भगवान बुद्ध से मुलाकात के बाद अंगुलीमाल का क्या हुआ, यह भी एक दिलचस्प कहानी है और इसका भी एक रहस्य है। कहते हैं कि अंगुलीमाल जब भगवान बुद्ध की छत्र छाया में आ गया तो भगवान बुद्ध उसे जिस स्थान पर लाए थे, अब हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे। ये जो सामने आप मेरे चौतरा देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध आते थे, आकर बैठते थे। इसके अलावा यहाँ पर अंगुलीमाल भी आकर बैठा था जब भगवान बुद्ध यहाँ पर सिखा रहे थे, सीख दे रहे थे यहाँ के उपासकों की। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी आते हैं और कहते हैं कि एक राजा अंगुलीमाल की खोज में निकले थे और जब वो भगवान बुद्ध के पास आए और उन्होंने पूछा कि अंगुलीमाल कहाँ है, उसने हमारे कई आदमियों की उंगलियां काट ली हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल यही है, एक बार आवाज दो। और उस राजा ने जब एक बार आवाज दी तब अंगुलीमाल सामने आया और राजा ने फिर भगवान बुद्ध के हाथ जोड़ लिए कि हमारी पूरी सेना जिसको ढूंढने में लगी थी, वो अंगुलीमाल यहाँ आपका उपासक बना बैठा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहीं ना कहीं वो यही कहना चाह रहे थे, अहिंसा परम सुखम। कहते हैं कि जब राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल को मारने के लिए जंगल पहुंचे तब भगवान बुद्ध ने उन्हें जंगल आने का कारण पूछा। राजा प्रसेनजीत ने बताया कि वो अंगुलीमाल को मारने आए हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आपको अंगुलीमाल मेरे ही पास मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तब राजा ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। भला जो आदमी किसी को भी न छोड़ता हो वो भला आपको क्यों छोड़ेगा? कहते हैं कि भगवान बुद्ध के इशारा करने से अंगुलीमाल बाहर आ जाता है। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन देखकर राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को ये गुफा दान में दे देते हैं, जिससे यहां सन्यासी जप तप कर सके। यह भी दावा किया जाता है कि यही वो स्थान है जहां बैठकर बुद्ध ने अंगुलीमाल को ज्ञान दिया। शायद अगर भगवान बुद्ध ना होते तो अंगुलीमाल यूं ही लोगों की उंगलियां काटता रहता। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसको आज गंध कुटी कहते हैं, पहले इसको सुगंध कुटी कहा जाता था। कहते हैं कि 7 मंजिल का ये पूरा बना था, 2 मंजिल ईंटों का, 5 मंजिल चंदन की लकड़ी का बना था। भगवान बुद्ध यहीं पर ध्यान भी करते थे। आप हालांकि ये पूरी जो जगह आप देख रहे हैं ये सालों पुरानी है, सालों पुरानी। इसकी वजह से कहते हैं कि कुछ हिस्सा इस पूरे इमारत के, इस पूरी जगह का धंस भी गया जमीन में, पर आज भी वो स्मृतियां, वो शिक्षा, भगवान बुद्ध की शायद ये स्थान बार बार स्मरण कराता है। श्रावस्ती के जेतवन में इतिहास के साथ साथ भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश भी सफर करता रहा है, जो यहां आने वाले सैलानियों को शांति और सद्भाव से भर देता है। अंगुलीमाल था तो एक दुर्दांत मानव, लेकिन उसकी परिणति दानव के रूप में नहीं हुई। तथागत ने अपने उपदेश से उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तभी यहां अंगुलीमाल का स्तूप भी बनाया गया ताकि उसकी दानव से मानव बनने की कहानी को आज तक लोग याद रख सकें और प्रेरणा ले सकें। धर्मशास्त्री जॉन थॉमसन ने कहा है कि आप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप चाहे बदलना, आप बदल सकते हैं। इसी तरह ज्ञान की दीक्षा ने अंगुलीमाल को एक संत बना दिया। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी कि कभी तेरे पीछे चले और कभी चले आगे, जीती है वो आपके साथ, भले ही ना हो हाथ में हाथ। बताओ उसका नाम। तो उत्तर है परछाई। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। चलिए, देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।